Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Reborn to love my beast husband. 67 रात्रि मुझे अपनी बात बोलने तो दो प्लीज आई सेड लेट मी गो। अब आगे ठाकुर मेंशन रिजुल ठाकुर और एकांश एक तक बेड पर किसी बेजान सी गुड़िया की तरह लेटी हुई रात्रि को देख रहे थे। रात्रि के मुलायम सी गाल पर जो थप्पड़ के निशान थे वह अब सूज चुके थे और भले ही उस पर ऑइंटमेंट लगाया गया था लेकिन अभी भी खून की हल्का हल्का सा बूंदे जो अब सूखे हुए थे वह अच्छे से दिख रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरत चेहरे का नूर कहीं खोसा गया था। एकांश के कहने पर रिजुल ठाकुर ने पहले से ही डॉक्टर को बुला लिया था और इस वक्त डॉक्टर रात्रि का चेकअप भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह डॉक्टर रात्रि के लिए कुछ दवाई लिखकर रिजुल को देते हुए बोला, अंडरस्को देखिए मिस्टर ठाकुर, इनका कंडीशन बहुत ही नाजुक है, ऐसा लगता है ये बार बार पैनिक करते हुए बेहोश हो जाती है और ऊपर से यह प्रेग्नेंट भी है, तो प्लीज इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा वरना ज्यादा पैनिक अटैक होने के कारण इनका आगे चलकर मिसकैरेज भी हो सकता है। रिजुल ठाकुर एक टक रात्रि को देखने लगा। कल जब सर्वाक्ष ने उससे कहा था कि रात्रि के अंदर उसका एक और जान जुड़ा है, उसी वक्त रिजुल ठाकुर को समझ आ गया था कि उसकी बेटी मां बनने वाली है और वह नाना है। भले ही उस वक्त रिजुल ठाकुर ने सर्वाक्ष से गुस्से से बात कर आया था लेकिन रात्रि की मां बनने की खबर से वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था। लेकिन आज डॉक्टर की यह बात सुन उसके दिल में अब अजीब सरदर्द का लहर उठ रहा था। लेकिन उसे डॉक्टर का ये बात समझ नहीं आया कि रात्रि को बार बार पैनिक अटैक हो रहा है, लेकिन क्यों। करीब 1 घंटे बाद रात्रि को अब धीरे धीरे होश आने लगा था। वह हल्के से करहाते हुए अपने आंखें खोलने को हुई कि तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बालों को कोई प्यार से संवार रहा है। रात्रि झट से अपने आंखें खोलते हुए बोली, अंडरस्को अक्ष आप आ गए। उद्धरण चिन्ह सर्वाक्ष का ख्याल आते ही रात्रि की मुरझा हुआ सा चेहरा पर पल भर में ही खिल उठा था, लेकिन अगले ही पल सामने बैठे रिजुल को देख रात्रि का वह खिलखिलाता चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। रात्रि डर और घबराहट से जल्दी से रिजुल ठाकुर से दूर हटते हुए बोली, अंडरस्को कौन हो तुम। उद्धरण चिन्ह रात्रि को इस तरह डर और घबराहट से उससे पीछे हटता देख रिजुल को थोड़ा बुरा लगा। वह फिर उठकर रात्रि के करीब जाते हुए कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि गुस्से से बोली, अंडरस्को तुम तो रिजुल ठाकुर हो न। उद्धरण चिन्ह रात्रि ने पहली बार रिजुल ठाकुर को पार्टी वेन्यू में देखा था जब प्रियांश उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। उस वक्त रिजुल एकांश के साथ उसके पास पहुंचा था। रात्रि को पहले तो पता नहीं चला था कि उसके बगल में बैठा हुआ आदमी रिजुल ठाकुर ही है जिसके पार्टी में सर्वाक्ष ने उसे अपने साथ ले गया था। लेकिन रिजुल ठाकुर ने उसका किडनैप क्यों किया, उसे यहाँ क्यों लाया है? क्या रिजुल ठाकुर का सर्वाक्ष से कोई दुश्मनी है? रात्रि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बेचैनी से पूरे रूम में अपने नजरें दौड़ाने लगी। रूम बहुत ही आलीशान और लग्जरियस चीजों से भरा हुआ था लेकिन रात्रि को वहां घुटन महसूस हो रहा था। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरने लगी कि तभी रिजुल उसे रोकते हुए कहा, अंडरस्को रात्रि बच्चा कहाँ जा रही हो। उद्धरण चिन्ह रात्रि मुड़कर गुस्से से चिल्लाकर बोली, अंडरस्को हु द हेल आर यू मिस्टर, कहाँ लाए हो मुझे और क्यों, एंड डोंट कॉल मी बच्चा, यू गेट दैट माई पॉइंट। क्रोध रात्रि को ऐसे चिल्लाता देख रिजुल थोड़ा डर गया। वह बोला, अंडरस्को बच्चा प्लीज ऐसे चिल्लाओ मत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रात्रि को अजीब सा बेचैनी होने लगा था। उसका दिल इस वक्त चिक चिक कर रोते अपने बीस्ट हस्बैंड को आवाज लगाना कह रहा था, लेकिन क्या उसका आवाज उस तक पहुंच पाएगा। रात्रि बोली, अंडरस्को लेट मी गो प्लीज। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह बोलते हुए रात्रि डोर के पास जाने को हुई कि तभी रिजुल ठाकुर ने सख्ती से कहा, अंडरस्को तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा सकती। रात्रि की आईब्रोज आपस में ही जुड़ गए। वह मुड़कर गुस्से से रिजुल ठाकुर को घूरने लगी। तभी रिजुल उसके सामने आकर उससे कहा, अंडरस्को तुम। उद्धरण चिन्ह रिजुल ने इतना कहा ही था कि रात्रि ने गुस्से से उसे खुद से दूर धकेलकर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को स्टे अवे फ्रॉम मी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह रात्रि का इस तरह धक्का देने की वजह से रिजुल थोड़ा पीछे जाकर गिरने को हुआ था, लेकिन वह पास में रखे हुए टेबल के सहारे लिए खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। वह फिर लाचारी में रात्रि को देखने लगा। तभी रात्रि गुस्से से उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, अंडरस्को चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं यह तबाही मचा दूंगी मिस्टर रिजुल ठाकुर, एंड आई एम श्योर अब तक मेरे सर्वाक्ष को आपके कारनामे के बारे में पता भी चल गया होगा। अगर वह यहाँ आए तुम्हारा पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है, उनके आने से पहले मुझे यहाँ से जाने दो। रात्रि की यह धमकी भरा बात सुन रिजुल पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके होठों पर घमंड से भरी तिरछी मुस्कान आ गया था। वह कोई आम इंसान नहीं था, वह एक माफिया डॉन था। उसका नाम ही काफी था जिसे सुनकर किसी का हालत खराब हो जाना था। वैसे आज तक उसका टक्कर सर्वाक्ष खुराना से नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह सर्वाक्ष खुराना के पावर से कम है।
रात्रि गुस्से से रिजुल को घूर रही थी, लेकिन रिजुल को स्माइल करता देख उसे और डर लगने लगा। वह बोली, अंडरस्को प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रात्रि का आवाज रूंधला सा हो गया था। वही रिजुल उसके करीब जाते हुए फिर से कहा, अंडरस्को तुमसे मिलने, तुम तक पहुंचने 1-2 दिन नहीं, मैंने पूरे 21 साल का इंतजार किया है रात्रि, और अब जाकर मुझे तुमसे मिलने का कोई मौका मिला है। रिजुल ठाकुर की यह बात रात्रि को कुछ समझ नहीं आया था। यह आदमी उससे क्या कह रहा है, और वह उसका 21 साल तक का इंतजार क्यों किया? यह उसका कौन है जो उसके लिए इतना इंतजार कर गया? रात्रि इस वक्त कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहती थी। उसे बस इस वक्त सर्वाक्ष चाहिए था। उसके बाहों में समा कर वह उसके कैद में महफूज रहना चाहती थी। वह रिजुल से गुस्से से बोली, अंडरस्को आई सेड लेट मी गो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने अपना सर नामे हिलाकर कहा, अंडरस्को मैंने कहा ना बच्चा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों क्यों क्यों? कौन है आप मुझे रोकने वाले? मुझे यहाँ से जाना है, मेरे अक्ष के पास जाना है, सुना आपने? रात्रि चिल्लाते हुए बोली। फिर डोर के पास जाकर डोर ओपन करने को हुई कि तभी रिजुल ने दर्द भरी आवाज में कहा, अंडरस्को अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ तो भी तुम जाना चाहोगी? उद्धरण चिन्ह। रात्रि हैरानी से मुड़कर रिजुल को देखने लगी। रिजुल की आंखें अब नम हो गए थे। वह अपना सर ऊपर नीचे कर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ रात्रि। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। पिता। रात्रि रिजुल को देख धीमी स्वर में गुनगुनाकर बोली। रिजुल ने सुन लिया और उसने अपना सर हाँ में हिलाते हुए उससे कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि अपने चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान लिए बोली, अंडरस्को पिता। हाँ मिस्टर रिजुल यू आर अ मिस्टेकन, मैं एक अनाथ हूँ। रात्रि ने जैसे ही ये लास्ट लाइन कहा, रिजुल के दिल में कुछ चुभन सा महसूस हो गया। वह कभी अनाथ नहीं थी, वह उसके लिए हमेशा था। लेकिन रात्रि के सामने आने का उसे हालत ने कोई मौका नहीं दिया था। लाड प्यार करके अपना बाप होने का फर्ज निभाने का हक उसके नसीब ने उससे छीन लिया था। रिजुल ने कहा, अंडरस्को रात्रि मुझे एक्सप्लेन करने दो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि के चेहरे पर बिखरी हुई वह व्यंग भरी मुस्कान रात्रि के दिल में अपने बाप के लिए जो नफरत और गिन भरी भाव है वह बयां कर रही थी। वह रिजुल की बात को बीच में रोककर पूछी, अंडरस्को क्या आप मेरे माँ के साथ तब थे जब उन्होंने मुझे जन्म दिया था? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की इस सवाल का जवाब रिजुल के पास बिल्कुल नहीं था। वह उससे कुछ कहना चाहा, तभी रात्रि अपने चेहरे पर उसी व्यंग भरा मुस्कान लिए नफरत से खुद ही जवाब देते बोली, अंडरस्को नहीं। क्या आप तब थे जब मैंने पहली बार मेरी माँ को मम्मा कहा था? उद्धरण चिन्ह। रात्रि की इस सवाल का जवाब भी रिजुल ठाकुर के पास नहीं था। वह एकदम स्पीचलेस होकर रात्रि को देख रहा था। और उसे जवाब न देता देख रात्रि के चेहरे पर बिखरी हुई वह व्यंग भरी मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। वह उसे फिर से खुद ही जवाब देते हुए बोली, अंडरस्को नहीं। उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने फिर से नफरत के साथ उससे एक और सवाल किया, अंडरस्को मेरे लिए ये जानना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने मेरे लिए अब तक क्या किया, लेकिन आपने मेरी माँ को बचाया जब वह मुझे दुश्मनों से बचा रही थी और मुझे बचाते बचाते मर गई। आप उस वक्त कहाँ थे मिस्टर रिजुल ठाकुर? कहाँ थे आप? उद्धरण चिन्ह। लास्ट लाइन रात्रि ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा था। वही रिजुल ठाकुर की आंखें अब तक आंसुओं से भर गए थे। रात्रि की एक एक बात भी उसके दिल में किसी कंजर की तरह चुभ सी गए थे। वह उसे समझाते हुए कहा, अंडरस्को रात्रि मैं। उद्धरण चिन्ह। रात्रि गुस्से से उससे बोली, अंडरस्को आप मेरे पिता नहीं है मिस्टर रिजुल ठाकुर, और मुझे पिता की कोई जरूरत भी नहीं है। मेरे पास मेरा अक्ष और मेरा परिवार है। रात्रि की बातें अब रिजुल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह रात्रि के दोनों हाथ पकड़कर बेचैनी से बोला, अंडरस्को रात्रि मुझे अपनी बात बोलने तो दो प्लीज। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। रात्रि ने गुस्से से उसका हाथ झटका दिया। वही रिजुल को अब अपनी बात कहना ही था। अगर वह अभी भी नहीं कहता तो सामने खड़ी उसकी बेटी उसे कभी अपनाने वाली नहीं थी। वह बोला, अंडरस्को मैं और किंजल, हम दोनों अनाथालय में साथ साथ बड़े हुए थे। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद भी करते आए थे, एक साथ स्कूल कॉलेज किया। लेकिन जब मैं स्कूल में था तब मुझे एकनाथ ठाकुर ने गोद ले लिया, जो पूरे रशिया माफिया को चलाता था। मैंने यह बात किंजल को नहीं बताया और इस बात के साथ ही हम दोनों बड़े हुए, और वैसे ही हमारी भावनाएं भी एक दूसरे के लिए बड़ी होती गई। हमने डेटिंग शुरू की, लेकिन एक दिन किंजल को मेरे बारे में सब पता चला कि माफिया का आदमी हूँ, मौत का देवता हूँ, जो रशिया के पूरे माफिया वर्ल्ड को नियंत्रित करता हूँ। मैंने किंजल को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मानी और आखिर में मुझे उसने छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि वह उस समय प्रेग्नेंट भी थी। कुछ महीनों के बाद मुझे उसका एक लेटर और उसकी एक तस्वीर मिली। वह 9 महीने की प्रेग्नेंट थी।
उसने उस लेटर में कहा था कि यह बच्चा हमारे प्यार का प्रतीक है और मैं इसका हमेशा रक्षा करूंगी। एल मुझे उस वक्त बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं पल पल किंजल का लौटने का इंतजार कर रहा था एल, और उस लेटर के जरिए मुझे पता चला कि किंजल को भी मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा है एल, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं चाहकर भी किंजल को उस वक्त अपने पास ला नहीं सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो किंजल और उसके पेट में पल रही तुम दुश्मनों के नजरों में आ जाते। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से एक छोटी बच्ची का तस्वीर मिली जो अभी अभी पैदा हुई थी और उसके साथ लेटर भी था एल, वह मुझे किंजल ने ही भेजा था, लेकिन मैं इतना बदकिस्मत बाप साबित हुआ कि मैं अपनी बेटी को अपनी गोद में तक नहीं उठा सका। वह हमेशा मुझे तुम्हारी तस्वीरें भेजती थी रात्रि, मैं उनसे ही खुश था एल, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ माफिया को किंजल के बारे में पता चल गया। मेरे दुश्मन किंजल पर गंदी नजर डालकर उसे पाने की कोशिश करने लगे ताकि वे मुझे धमका सकें। किंजल तुम्हारे साथ भाग गई, लेकिन मेरे दुश्मनों ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा, जिस कारण उसने तुम्हें अनाथालय में छोड़कर किंजल वहां से भाग गई ताकि तुम तक कोई न पहुंच सके। लेकिन मेरे दुश्मन ने किंजल को पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। ये सब कुछ होने से मैं रोक नहीं सका, मैं उसकी रक्षा करने में असफल रहा बच्चा, लेकिन मैं अपनी बेटी को खो नहीं सकता था, इसीलिए मैं उन सारे दुश्मनों को खत्म करता गया जो मेरी किंजल को खत्म किया था एल। मुझे पता है कि अनाथालय में तुम्हें बहुत कठिनाई हुई होगी, लेकिन तुम्हें बचाने का यही एकमात्र तरीका था। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता, उस अनाथालय को ही तोड़ फोड़ कर डाला था एल, और जितने भी बच्चे उस अनाथालय में थे उन्हें कहीं और शिफ्ट कराया गया था, जिस कारण मुझे तुम्हारा पता मिलने इतना वक्त लग गया बच्चा। रिजुल की बात सुन रात्रि अपने जगह में ही जम सी गई थी एल। वही रिजुल अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अंडस्को किंजल के अलावा मेरे दिल में कोई नहीं था, वो मेरे दिल की रानी थी और आज भी मेरी रानी ही है। रात्रि कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते जा रहे थे। वही दूसरी तरफ एक सुनसान जगह में सर्वाक्ष का प्राइवेट जेट आकर लैंड हुआ। रवीश ने पहले ही सर्वाक्ष के असिस्टेंट को इन्फॉर्म किया था, तो उस सुनसान जगह में सर्वाक्ष का असिस्टेंट कार लिए उनका ही वेट करते खड़ा था। सर्वाक्ष गुस्से से कार में आकर बैठ गया एल। वही पैसेंजर सीट पर रवीश बैठते हुए कहा, अंडस्को अक्ष, हम भाभी को अब कहाँ ढूंढेंगे? आई विश उनके साथ उद्धरण चिन्ह। रवीश अपनी बात पूरा भी करता उससे पहले ही सर्वाक्ष ने गुस्से से कहा, अंडस्को ठाकुर मेंशन चलो। रवीश नासमझी में सर्वाक्ष को देखने लगा, लेकिन अचानक से उसे याद आया कि ठाकुर मेंशन रिजुल ठाकुर का मेंशन है एल। रवीश के हाथों की मुट्ठी भींच गए एल। वही उनका कार अब ठाकुर मेंशन के लिए निकल गया। क्या होगा आगे इस कहानी में? रात्रि का पल पल खबर सर्वाक्ष को कैसे मिल रहा है? क्या रात्रि रिजुल को अपने बाप के रूप में अपनाएगी? क्या होगा इस रीबॉर्न वाली कहानी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई बीस्ट हस्बैंड। 68 डू एज आई सेड। रात्रि का मूड स्विंग होना, उद्धरण चिन्ह। अब आगे रात्रि रोते हुए बस अपने सामने खड़े रिजुल ठाकुर को देख रही थी एल। किंजल को याद कर उस आदमी का दिल इस वक्त बुरी तरह रोने लगा था एल। किंजल को वह दिलो जान से प्यार करता था, लेकिन किंजल उसका माफिया होने का सच जानकर उससे दूर चली गई थी एल। लेकिन कुछ वक्त बाद जब किंजल को रिजुल का याद सताने लगी, जब उसे एहसास होने लगा कि वह रिजुल के बगैर नहीं रह सकती, तब तक बहुत देर हो चुका था। काश किंजल कभी रिजुल से अलग नहीं होती तो वह रिजुल के बनाए हुए सुरक्षित महल में रह जाती, जहां किसी की भी गंदी नजर उस पर या रात्रि पर कभी नहीं पड़ ही नहीं सकता था एल। लेकिन उसने गलती कर दिया था और उस गलती की एहसास भी उसे हुआ भी तो तब जब उसका और रात्रि का जान खतरे में आ गया था एल, और आखिर में उसने अपना जान गंवाकर रात्रि को अनाथ करना पड़ा था। वही रात्रि को भी इस वक्त अपनी माँ किंजल याद आ रही थी एल। किंजल के साथ उसकी ज्यादा यादें नहीं बने थे एल, लेकिन जब उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था तब उसकी माँ उससे मिलने चुपके चुपके से अनाथालय आ जाया करती थी एल। लेकिन कुछ दिन बाद उसे अपनी माँ को देखने का नसीब नहीं हुआ क्योंकि उसकी माँ की हत्या कर दिया गया था। रात्रि रोते हुए वही फर्श पर बैठ गई एल। तभी रिजुल उसके करीब आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया एल। रात्रि उससे मासूमियत से पूछी, अंडस्को कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या मेरी मम्मा? उद्धरण चिन्ह। रिजुल हैरानी से रात्रि को देखने लगा एल। क्या रात्रि ने उसे माफ किया, उसे अपना लिया? असल में रात्रि का इस वक्त मूड स्विंग हो रहा था, जो प्रेगनेंसी में ये सब होना कॉमन था एल। रात्रि गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर अब थक सी गई थी एल, या यूं कहे कि अब उसके पास किसी से भी बहस कर वहां से भाग जाने का ताकत नहीं रहा था। रिजुल ने उससे कहा, अंडस्को तुम किंजल की कॉबन कॉपी हो बच्चा, बस तुम्हारे आंखें नीली है, बाकी होंठ नाक ये चेहरा सब किंजल का ही लगता है। रात्रि हल्के मुस्कुराते हुए आंसुओं से भरा अपने चेहरा छूने लगी एल। उसे पता था वह बिल्कुल उसकी मां पर ही गई है क्योंकि रात्रि के पास उसकी मां किंजल का तस्वीर था, लेकिन अनाथालय पर हुई हमले के वजह से उसने किंजल का तस्वीर सालों पहले ही खो दिया था। रात्रि ने रिजुल से पूछा, अंडस्को क्या आपके पास मम्मा की तस्वीर है?
उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने जल्दी से अपने फोन निकालकर किंजल की तस्वीर ओपन कर रात्रि को दिखाया। एल रात्रि ने उसके हाथ से फोन लिया, फिर आंखों में नमी लिए किंजल की तस्वीर देखने लगी। एल किंजल के साथ रिजुल के भी बहुत सी तस्वीर थे एल, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि रिजुल ही उसका बाप है, लेकिन रात्रि को रिजुल पर भरोसा करना चाहिए। हो सकता है रिजुल किंजल का नाम लिए उसे ट्रैप कर रहा हो सकता है रिजुल सर्वाक्ष से कोई बदला ले रहा हो, क्योंकि सर्वाक्ष के कम दुश्मन नहीं थे। रात्रि किंजल की तस्वीर देखते हुए उठी, फिर बेड पर जाकर बैठने को हुई कि तभी उसकी नजर बेडशीट पर गई जो पिंक कलर का था। एल वह गुस्से से रिजुल को घूरकर बोली, अंडरस्को आई जस्ट हेट दिस पिंक कलर, चेंज इट। रिजुल ने एक नजर बेडशीट को देखा, फिर ना समझी में रात्रि को देख पूछा, अंडरस्को मुझे लगा लड़कियों को पिंक कलर पसंद है तो। उद्धरण चिन्ह। रिजुल ने अपनी बात अधूरा ही छोड़ा, क्योंकि रात्रि अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर उसे बुरी तरह घूरने लगी थी। एल वह गुस्से से चिल्लाए, अंडरस्को डू एज आई सेड, जैसा मैंने कहा वैसा करो। रिजुल ने कहा, अंडरस्को ओक ओक रिलैक्स बच्चा, ये सब मैं अभी चेंज करा दूंगा। रात्रि चुपचाप जाकर सोफे पर अपने दोनों पैर फोल्ड कर बैठ गई। एल वही रात्रि का कोल्डनेस देखकर रिजुल ने अपने मन में कहा, अंडरस्को मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा गुस्सैल लग रही है। इसका कोल्डनेस देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सिर्फ शक्ल से ही किंजल की तरह मासूम दिखती है, बाकी इसका नेचर गुस्सा सब मुझ पर गया है। सोचते हुए रिजुल के होंठों पर घमंड भरा स्माइल आ गया था। एल रात्रि का इस तरह अचानक से ऑर्डर भरी टोन सुन रिजुल को बुरा नहीं लगा। एल वह उसकी बेटी थी, वह हक से उस पर चिल्लाते हुए उससे कुछ भी मांग रख सकती थी। एल लेकिन ये कोल्डनेस रात्रि पर सर्वाक्ष का असर से हुआ था, वह सर्वाक्ष के साथ रहते रहते उसके जैसे ही बन गई थी। वही रात्रि पूरे रूम में अपने नजरें दौड़ा रही थी। एल तभी उसकी नजर कुछ तस्वीरों पर गई जो छोटी बच्ची के लग रहे थे। एल रात्रि उठकर जाके उन तस्वीरों को देखने लगी। तभी रिजुल उसके पास जाते हुए कहा, अंडरस्को ये सब तुम्हारे ही तस्वीर है बच्चा, मुझे ये सब किंजल ने भेजा था। बोलते हुए रिजुल रात्रि की तस्वीरों को देखने लगा जो रात्रि के बचपन के थे। एल रात्रि ध्यान से उन तस्वीरों को देख रही थी। रिजुल ने उसके तस्वीरों को ज्यादा ही संभाल कर रखा था। रात्रि अपना सर घुमाकर फिर रिजुल को देखने लगी। एल क्या यह आदमी उसका ही पिता है? रात्रि को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अक्ष के अलावा उसका कोई फैमिली भी है। अक्ष के अलावा भी वह आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा कर सकती है। रात्रि का इस तरह खुद को देखता देख रिजुल उससे कुछ कहने को हुआ कि तभी रात्रि उससे बेरुखी से बोली, अंडरस्को मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को भी मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। रिजुल मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को हाँ बच्चा, क्या खाना चाहोगी तुम? बताओ, मैं अभी तुम्हारे लिए बनाकर लाऊंगा। रात्रि को रिजुल से कुछ भी नेगेटिव वाइब नहीं आ रहा था। एल उसे देख उसके दिल में अजीब सा बेचैनी महसूस होने लगा था। क्या उसे इस इंसान को अपना बाप मान लेना चाहिए? इस पर विश्वास कर लेना चाहिए? रात्रि खोए अंदाज में उससे जवाब में पूछी, अंडरस्को आप मेरे लिए कुछ भी बना दोगे? उद्धरण चिन्ह। रिजुल उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, अंडरस्को हाँ बच्चा, क्या खाना है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। रिजुल का छुअन रात्रि को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि अजीब सा उसे अपनापन महसूस हो रहा था। एल वह थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर उसके हाथ हटाकर ऑर्डर भरी लहजे में बोली, अंडरस्को पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन, कोक कोला, कोई भी फ्लेवर का केक। कंजूसी करते हुए एक एक ही मत लाइएगा, मुझे सब बाउल भर भर के चाहिए। रिजुल उसका फास्ट फूड का पिटारा सुन उसे ही हैरानी से देखने लगा। एल उसकी बेटी को हेल्थी फूड का ये भी पता है? क्या सर्वाक्ष उसकी बेटी के हेल्थ के बारे में बिना सोचे ये सब उसे खिलाता है? रिजुल को अभी भी अपने जगह में ही खड़ा देख रात्रि गुस्से से बोली, अंडरस्को क्या सोच रहे हैं आप? जाए मेरे बताए हुए सब बना कर लाइए, मुझे भूख लगी है। रिजुल रात्रि को इस वक्त कुछ भी मना नहीं करना चाहता था, तो वह चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। वही उसके जाते ही रात्रि रिजुल के फोन से ही सर्वाक्ष का नंबर डायल कर उसे एक मैसेज ड्रॉप किया। सर्वाक्ष, आपको सच में अब मुझसे प्यार नहीं रहा ना? मेरे किडनैप हुए अब तक पूरे 2 घंटे बीत गए और आप अभी तक मुझ तक पहुंचे नहीं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह मुसीबत में भी इग्नोर करने की? हम। उद्धरण चिन्ह। रात्रि का फिर से मूड स्विंग होने लगा था। उसे सर्वाक्ष से इस वक्त ये बताना चाहिए था कि उसे रिजुल ठाकुर ने किडनैप किया है और वह इस वक्त उसी के मेंशन में है, लेकिन रात्रि को उससे इस तरह शिकायतें करनी थी। रात्रि ऐसे ही बकवास बातें टाइप करते हुए सर्वाक्ष के नंबर पर जैसे जैसे भेज रही थी, वैसे वैसे डिलीट भी कर रही थी ताकि रिजुल को पता ना चले। तभी उसे सर्वाक्ष के नंबर से एक वार्न भरा मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही रात्रि का मुंह बन गया। उधर से सर्वाक्ष ने कहा था, अंडरस्को पिज्जा, बर्गर, फ्राइड चिकन, कोक कोला, केक, इन सारे बकवास चीजों को तुमने गलती से भी छुआ ना तो तुम्हारा खैर नहीं रात्रि।
रात्रि एक तक गुस्से से सर्वाक्ष के मैसेज को घूरने लगी एल। उसने जानबूझकर ही रिजुल को ये सब बना कर लाने कहा था, क्योंकि जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी तब से सर्वाक्ष ने उसके फास्ट फूड पर पूरी तरह रोक टोक लगा चुका था एल, लेकिन उसे बार बार यही सारे चीजें खाने की मन करता था। रात्रि ने जल्दी से सर्वाक्ष का वह मैसेज डिलीट कर एक और मैसेज लिखने लगी। आप ये क्या बकवास कर रहे हैं अक्ष? आपको इस वक्त भी मेरे खाने पीने पर नजर डालनी है। पहले आपको मुझे ढूंढ कर घर ले जाने का सोचना चाहिए, लेकिन आप। उद्धरण चिन्ह। रात्रि यह सब टाइप करते करते रुक गई एल, क्योंकि अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि सर्वाक्ष को कैसे पता चला कि उसने रिजुल को अभी फास्ट फूड बनाने कहा है। क्या सर्वाक्ष को पता है कि वह इस वक्त रिजुल के विला में है? लेकिन कैसे? वह सर्वाक्ष को पूछने के लिए डायरेक्ट उसे कॉल करने को हुई कि तभी उसके रूम का डोर खुलने का आवाज सुनाई दिया। रुआ ने जल्दी से रिजुल का फोन बेड के एक कोने में फेंक कर वह भी बेड पर बैठ गई एल। तभी रिजुल एकांश के साथ रूम में आया एल। रात्रि ने उसे देखा, उसके हाथ खाली थे एल। ये देख वह बोली, अंडरस्कोर वेयर इज माई पिज़्ज़ा बर्गर? उद्धरण चिन्ह। रिजुल अपने पीछे की तरफ इशारा करने लगा, जैसे कह रहा हो कि सब कुछ रेडी है और आ ही रहा। लेकिन रिजुल और एकांश के अलावा वहां कोई नहीं था एल। रात्रि गुस्से से रिजुल को घूरने लगी तो रिजुल हड़बड़ा गया और वह जल्दी से मुड़कर देखा, वहां सच में कोई नहीं था एल। ये देख उसकी दांत भींच गए एल। वह गुस्से से चिल्लाया, अंडरस्कोर मॉली, मॉली वेयर आर यू? उद्धरण चिन्ह। रिजुल को चिल्लाता देख एकांश बोला, अंडरस्कोर रिलैक्स अंकल, मैं देखता हूँ, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए एकांश रूम से बाहर जाने को हुआ कि तभी एक फीमेल सर्वेंट जिसका नाम मॉली था, वह हड़बड़ाते हुए अंदर आते बोली, अंडरस्कोर सॉरी मास्टर, आई एम हियर, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। मॉली की हाथ में एक बड़ा सा ट्रे था एल, जिसमें रात्रि के बताए हुए सारा खाना था एल। रात्रि की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसे बार बार सर्वाक्ष का मैसेज भी याद आ रहा था एल। रात्रि का चेहरा छोटू सा हुआ, लेकिन उसे इस वक्त ज्यादा ही भूख लग रहा था, तो वह सर्वाक्ष की बात को इग्नोर कर बिना सोचे समझे सब कुछ खाने लगी। रिजुल, एकांश, मॉली तीनों ही अपने चेहरे पर हैरान भरी भाव लिए एक टक रात्रि को देखने लगे एल। रात्रि ऐसे खा रही थी जैसे वह कुछ दिन से कुछ खा ही नहीं हो। मॉली अपने में ही गुनगुना कर बोली, अंडरस्कोर ये कितना खाती है? उद्धरण चिन्ह। वही एकांश के चेहरे पर अब रात्रि को देख हल्की सी स्माइल आ गई थी एल। रात्रि की हरकत उसे बेहद क्यूट और फनी जो लग रहे थे एल। वह आगे जाकर रात्रि से पूछा, अंडरस्कोर और कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। रात्रि के मुंह में इस वक्त खाना भरा हुआ था एल, जिस वजह से उसका वह लाल मटोर चेहरा किसी बलून की तरह फूल गया था। एकांश को उसे ऐसे देख बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह उस पर हंसकर उसे नाराज नहीं कर सकता था। वही रात्रि एकांश को बेहद तिखी नजरों से देख रही थी एल। एकांश ने ही उन दोनों दरिंदों से बचाकर उसे यहाँ लाया था एल। वह फिर ना समझी में रिजुल को देखने लगी, जैसे वह उससे पूछना चाह रही हो कि एकांश कौन है। रिजुल को उसका देखना समझ भी आ गया था एल। वह बोला, अंडरस्कोर यह एकांश है, मेरे दोस्त का बेटा। दोस्त तो अब नहीं रहा, लेकिन उसका अंश मेरे पास बिल्कुल महफूज है। रिजुल की बात पर रात्रि ने कुछ नहीं कहा एल। उसे ना एकांश से मतलब था और ना ही रिजुल से। वह बस सर्वाक्ष का इंतजार कर रही थी एल। जब तक उसे यकीन नहीं होता कि रिजुल उसका ही बाप है, तब तक वह उसे अपना नहीं सकती थी एल। वैसे उसका दिल यही कहने लगा था कि रिजुल ही उसका बाप है एल, लेकिन रात्रि को कहीं ना कहीं डर लग रहा था एल। वह सर्वाक्ष के अलावा इस दुनिया में उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था एल। और ये दुनिया कितना धोखेबाज लोगों से भरा है, ये रात्रि को उसके पिछले जन्म में अच्छे से समझ भी आ गया था एल। या यूं कहे कि सब कुछ समझने के लिए उसे आखिर में अपने पिछले जन्म में अपना जान देना पड़ा था। रात्रि ने जल्दी से सारा खाना खत्म किया, लेकिन उसका भूख मिटा नहीं था एल। वह रिजुल पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर आई एम स्टिल हंग्री, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। व्हाट? एक साथ मॉली, एकांश और रिजुल हैरानी से रात्रि को देख पूछे। खुराना मैंशन। रात्रि का मिसिंग होने का खबर सुन भावेश और रुक्मणी ज्यादा ही पैनिक करने लगे थे एल। उन्हें अभी अभी गार्ड से खबर मिला था कि रात्रि जिस कार से ऑफिस के लिए निकली थी, वह कार पूरी तरह डैमेज हुई है और ड्राइवर का डेथ भी हो गया है एल। लेकिन रात्रि का कोई खबर नहीं, वह लापता है। रुक्मणी और भावेश दोनों की हाथ पैर अब ठंडे पड़ गए थे एल। रुक्मणी रोते हुए अपना हालत खराब कर रही थी, तो वही भावेश उसे संभालते हुए बार बार रवीश और ध्रुव को कॉल कर रहा था, क्योंकि उन्हें सर्वाक्ष से रात्रि की मिसिंग की खबर कहने का हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन रवीश और ध्रुव उनका कॉल पिक नहीं कर रहे थे एल। ये देख भावेश बोला, अंडरस्कोर रुक, ये दोनों मेरे कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, मैं अक्ष को ही कॉल लगा। उद्धरण चिन्ह। भावेश ने अपनी बात पूरा भी नहीं किया था कि उधर से उन्हें सर्वाक्ष के नंबर से कॉल आया एल। भावेश ने जल्दी से कॉल पिक कर अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, अंडरस्कोर अक्ष, रात्रि बच्चा। वह बिल्कुल ठीक है दादू, आप सिर्फ दादी और अपना ख्याल रखिए, मैं उसे लेकर आधा घंटे में घर आ जाऊंगा।
उधर से सर्वाक्ष इतना कहकर कॉल को काट दिया एल, लेकिन सर्वाक्ष की यह बात सुन वह दोनों अब चैन की सांसें लेने लगे थे। एल रात्रि का इस तरह लापता होने का खबर उन्हें अंदर तक डराकर रख दिया था। एल रात्रि सर्वाक्ष और उनकी जान बन गई थी। एल अगर उसे कुछ होता तो ना सर्वाक्ष जी सकता था और ना ही वह दोनों। दूसरी तरफ सर्वाक्ष का कार आकर जोर से ब्रेक लगाते हुए ठाकुर मैंशन के सामने रुका। वही बैक सीट पर बैठे हुए सर्वाक्ष का ऑरा किसी शैतान की तरह हो गया था। एल उसका इस वक्त ज्यादा ही गुस्से से तमतमा रहा था। एल उसके माथे पर नसें तक उबर कर नजर आ रहे थे। वह कार का डोर ओपन कर बाहर आने को हुआ कि तभी उसके कार के चारों ओर रिजुल के बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो गए। सर्वाक्ष के दांत भींच गए। एल वह अपना गर्दन मसलते हुए अपने थिकी नजरों को अपने चारों ओर घुमाया, फिर सामने बैठे रवीश को कुछ इशारा किया। टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।